नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सागर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र कुमार वर्मा आपके सामने लेकर उपस्थित हूं संस्कृत सागर की तरफ से अध्याय 5 कक्षा 12 जो सामान्य हिंदी है। अध्याय 5 सुभाषित रत्नानि। सुभाषित सुधन भाषित प्लस रत्नानि। सु माने सुंदर, भाषित माने कथन, रत्नानि रत्न। सुंदर कथन रूपी रत्न। सुंदर कथन रूपी रत्न क्या अर्थ होगा? सुभाषित मतलब सुंदर होता है। सु मतलब कहता है सुंदर। भाषित मतलब क्या होता है? कथन। रत्नान मतलब क्या होता है? रत्न। तो सुंदर कथन रूपी रत्न। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं? भाषासु भाषाओं में मुख्या माने मुख्य है। भाषासु भाषाओं में मुख्या मुख्य है। मधुरा मधुर है। गीवाण भारती। गीवाण मतलब क्या होता है? तो गीवाण मतलब होता है देवताओं की भाषा। देवताओं की भाषा क्या है? संस्कृत। देवताओं की भाषा क्या है? संस्कृत। तो भाषाओं में जो मुख्य है मधुर है और दिव्या और क्या है? दिव्य है। ऐसी भाषा देववाणी। गीवाण का मतलब कहता है देववाणी। देववाणी संस्कृत। तो भाषाओं में भाषा मतलब क्या था? सप्तमी का बहुवचन। भाषाओं में मुख्या माने मुख्य है, मधुरा और मधुर है और दिव्या और दिव्य है। ऐसी देववाणी संस्कृत। आगे क्या कहा? तस्या ही मधुरम काव्यम। तस्या माने उसमें ही माने क्योंकि मधुर काव्यम नहीं मधुर काव्यम नहीं मधुर काव्य है। तस्या ही मधुरम काव्यम। उसमें से भाषाओं में जो प्रमुख जो बहुत सारी भाषाएं हैं उनमें भाषाओं में जो है देववाणी संस्कृत मुख्य है, दिव्य है, मधुर है और देववाणी संस्कृत का ही मधुरम काव्य। देववाणी संस्कृत का मधुर काव्य है। और तस्मादपि सुभाषितम। तस्मादपि उसमें भी अधिक। तस्माद प्लस अपि। तस्माद अपि क्या लिखा? तस्माद प्लस अपि उसमें भी सुभाषितम सुंदर भाषित, सुंदर वचन, सुंदर कथन कह सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो कैसे श्लोक कैसे इसका संदर्भ लिखना हमने साथ लिखा है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद मैंने इसमें लिख दिया है। देव भाषाओं में देववाणी संस्कृत सर्वाधिक प्रधान, मधुर और दिव्य है। निश्चित ही उसका काव्य साहित्य मधुर है। उसमें काव्य में भी अधिक मधुर उससे सुभाषित सुंदर वचन है, सूक्तियां हैं। चलिए अगला देखते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी वा त्रजेत विद्या विद्यार्थी वा त्रजेत सुखम। अब कह रहे हैं अगले में क्या कह रहे हैं? सुखार्थिना। सुख प्लस आर्थिना क्या शब्द है? सुख प्लस आर्थिना। सुख के आर्ति नहीं, सुख चाहने वाले को। कुतो माने कुता। कुतो जो है क्या होगा? कुता। विद्या कहाँ? जो सुख चाहने वाले हैं उनको विद्या कहाँ? सुखार्थिना सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? और कुतः विद्यार्थिना जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या के अर्थी हैं। विद्या प्लस आर्थिना जो विद्या को चाहने वाले हैं। कुतः सुखम उनको सुख कहाँ? तो जो सुखार्थी नहीं सुख के अर्थी हैं, सुख को चाहने वाले को विद्या कहाँ? और जो विद्यार्थी उनको सुख कहाँ? जो विद्या को चाहने वाले उनको सुख कहाँ? चलिए आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। सुखार्थी व त्रजेत विद्या। सुख चाहने वाले को त्रजेत में छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए विद्या। सुखार्थिना जो सुख चाहते हैं उनको विद्या त्याग देना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं? विद्यार्थी व त्रजेत सुखम।
जो विद्यार्थी जो विद्या चाहते हैं उनको सुख त्याग देना, त्याग देना चाहिए सुखम सुख। जो विद्या को चाहते हैं उनको क्या त्याग देना चाहिए? सुख। आप लोग समझ गए होंगे। संदर्भ वही सेम इसी तरह रहेगा। इसका अनुवाद मैंने यहाँ लिख दिया, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलो तीसरा देखते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद, निपातन मतलब क्या होता है? गिरना। जल की बिंदु में बूंदें, जल की बूंदें गिरने से क्रमशः, क्रमशः मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, पूरे में पूरा हो जाता है। घटा में घड़ा। जल की बूंदें गिरने से धीरे धीरे, क्रमशः में धीरे धीरे, एक के बाद एक, पूरे घटा, घड़ा पूरा हो जाता है। यानी कि अगर जल धीरे धीरे घड़ा भर रहा तो धीरे धीरे क्या होगा? अगर जल की बूंदें उसमें गिरती रहेंगी तो घड़ा धीरे धीरे क्या होगा? भर जाएगा। सा हेतु वह कारण है। सा हेतु मतलब क्या आता है? वह कारण है सर्व विद्या नाम धर्मस्य और धनस्य। जैसे जल की बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, अगर किसी को सा हेतु वह कारण है किसका? सर्व विद्या नाम, सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं का, धर्मस्य धन का, धर्म का, और धनस्य में धन का, धर्मस्य में धन, धर्म का, और धनस्य में धन का। तो जैसे घड़ा जल की बूंदों से धीरे धीरे गिरते गिरते भर जाता है, वैसे अगर किसी को विद्या चाहिए, धर्म चाहिए और धन चाहिए तो ये अचानक नहीं आ जाएंगे, धीरे धीरे ही क्रम से आएंगे। यानी कि बूंद, जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही कहा कि बूंद बूंद से ही विद्या भरेगी, बूंद बूंद से ही धर्म बढ़ेगा, और बूंद बूंद से ही धन बढ़ेगा। तो विद्या, धर्म और धन धीरे धीरे क्रमशः धीरे धीरे ही आता है। चलिए आगे देखते हैं। वहाँ लिखा गया है, आप सब पढ़ लीजिएगा। अगला चौथा श्लोक। काव्य शास्त्रेण विनोदेन कालो गच्छति धीमिताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, मैंने लिख भी दिया है। चलिए आगे देखते हैं। काव्य शास्त्रेण विनोदेन, काव्य शास्त्र, विनोद मतलब क्या होता है? आनंद। विनोद मतलब क्या होता है? आनंद। काव्य शास्त्र के आनंद काला मतलब होता है समय, गच्छत में जाता है, धीमता माने बुद्धिमान। तो काव्य शास्त्र में काव्य शास्त्र के अध्ययन से, काव्य शास्त्र के अध्ययन से धीमता में बुद्धिमान लोगों का समय बीत जाता है। यानी काव्य शास्त्र के अध्ययन से ही बुद्धिमान लोगों का समय बीत जाता है। धीमता मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। तो काव्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र के अध्ययन से, ये अध्ययन से विनोदेन मतलब आनंद पूर्वक, काव्य शास्त्र के अध्ययन से बुद्धिमान लोगों का समय आनंद पूर्वक कालो गच्छति बीत जाता है, चला जाता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। तो आगे क्या बता रहे हैं? व्यसनेन, तब मूर्ख के बारे में बता रहे हैं। मूर्खाणाम, मूर्खों का समय कैसे बीतता है? व्यसन करने में, बुरी आदतों में। बुरी आदतें कैसे हो सकती हैं? नशा करना, दारू पीना, ये सब क्या है? बुरी आदतें। तो मूर्ख लोगों का समय कैसे बीतता है? कहा व्यसन करने में, बुरी आदतों में, निद्रा मतलब सोने में, कलहेन मतलब होता है झगड़ा, झगड़ा करने में, लड़ाई झगड़ा झंझट करने में बीतता है। तो बुद्धिमान लोगों का समय कैसे बीतता है बताया, फिर कहा मूर्ख लोगों का समय कैसे बीतता है, इसके बारे में बता रहे हैं कि काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में, चर्चा करने में जो है बुद्धिमान लोगों का समय आनंद से, विनोद में मतलब क्या होता है? आनंद से बीत जाता है। और मूर्ख लोगों का समय कैसे बीतता है? व्यसनेन बुरी आदत में, सोने में, और कलह करने में, लड़ाई झगड़ा करने में बीत जाता। चलिए आगे देखते हैं। न चौर्य हार्यम न च राज्य
हार्यम। ना तो चोर इसको क्या था हरण कर सकता है, हार्यम मतलब क्या होता है हरण करना, चोर हार्यम मतलब चोर चुराया जा सकता है। ना तो राज्य हार्यम ना राजा द्वारा इसको हरण किया जा सकता है, राजा द्वारा से जो है छीना जा सकता है। ना चौर हार्यम, तो यहाँ इसका अर्थ देख लेते हैं। विद्या धन सर्वप्रधान धन है, विद्या रूपी धन क्या है सर्वप्रधान रूपी धन है। तो विद्या रूपी धन सभी लोगों के लिए क्या है, सभी धनों में क्या है सर्वप्रधान धन है। तो आगे देखते हैं विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वप्रधान धन है। कैसे तो बताया ऊपर जो है ऊपर की लाइन में कैसे बताया कैसे है। ना चौर हार्यम, चोरों द्वारा इसको चुराया नहीं जा सकता, चौरा मतलब क्या था चोर, हार्यम मतलब चुराना। ना चा राज्य हार्यम, और राजा द्वारा इसको हरण नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको छीना नहीं जा सकता, राजा द्वारा इसको हरण नहीं किया जा सकता यानी इसको छीना नहीं जा सकता। फिर आगे क्या कहे, ना चा भ्रातृभ्राज्यम, ना चा भ्राति भ्राज्यम, ना तो भाई भ्रातृ में क्या था भाई, भाज्यम में विभाजन करना, ना ही भाई के द्वारा इसका विभाजन किया, नहीं भाई के द्वारा इसको बांटा नहीं जा सकता। ना चा भारकारी, ये नहीं और ना ही यह क्या भारी है। और क्या कहे, व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, नित्य मैंने प्रतिदिन हमेशा क्या है व्यय करते, अगर आपको व्यय करते हैं तो यह हमेशा क्या होता है बढ़ता है। व्यय कृते, यह जो है व्यय करने पर यह क्या है खर्चा करने पर क्या है वर्धत एवं नित्यम, व्यय करने पर हमेशा बढ़ता है। इसलिए विद्या धनम सर्वप्रधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सर्वधन क्या है प्रधान है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ एक लाइन लिखी है, स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। स्वदेश में स्वदेश मतलब अपने देश में राजा पूजा जाता है, लेकिन विद्वानों की क्या सर्वत्र पूजते, सभी जगह पूजे जाते हैं। शास्त्र की लाइन लिखी, स्वदेशे पूजते राजा, राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजे, विद्वानों की सभी जगह पूजा होती है। चलिए आगे देखते हैं। परोक्षे कारहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेतादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। कहे परोक्षे कारहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेतादृशम मित्रम विषकुंभ पयोमुखम। क्या कह रहे हैं, परोक्षे, परोक्ष का मतलब तो जो आपके सामने ना घटित हो, परोक्ष का मतलब पीठ पीछे कह सकते हैं, जो आपके सामने का ना हो वही क्या है परोक्ष। कार हंतारम, कार को नष्ट करने, कार मतलब कार को हंतारम मतलब नष्ट करने वाले। और क्या प्रत्यक्षे, प्रत्यक्षे और परोक्षे ये दोनों आपस में क्या है विलोम शब्द है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष और परोक्ष का विलोम क्या है प्रत्यक्ष। परोक्ष जो आपके सामने नहीं है, प्रत्यक्ष जो आपके सामने है। तो कहा कि परोक्ष आपके पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने से प्रियवादिनम अच्छा बोलने वाले। वर्जयेत तादृशम मित्यम, वर्जयेत उन्हें छोड़ देना चाहिए, तादृशम ऐसे मित्र को। तो वर्जयेत मतलब क्या था त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तादृशम ने ऐसे ही मित्रम मैंने मित्र को विषकुंभ पयोमुखम, जैसे फिर उदाहरण बताया कैसे छोड़ देना चाहिए कि जो आपके सामने पीठ पीछे आपको कार को नष्ट करते हैं और सामने से आपको अच्छा बोलते हैं, सामने से आपके सामने अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपको कार को नष्ट करते हैं, ऐसे मित्र को वर्जित तादिशम मित्रम, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। कैसे कहे विषकुंभम पयोमुखम, जैसे पया, पया मतलब क्या होता है, पया मतलब दूध, मुख दूध का मुख। तो विषकुंभम, कुंभम मतलब क्या होता है घड़ा, विष से भरे घड़े को जैसे मुख को छोड़ दिया जाता है, विष से भरे
घड़े को जो है छोड़ दिया, जैसे जिसमें जिस घड़े में दूध भरा हो उसको छोड़ दिया जाता है, विष से लगे हुए दूध को छोड़ दिया जाता है, इसी प्रकार ऐसे मित्र को भी छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है, जैसे किसी में मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को जैसे छोड़ दिया जाता है, वैसे ही ऐसे मित्र को भी छोड़ देना चाहिए जो आपके सामने अच्छा बोलता है लेकिन पीठ पीछे आपकी कार्य को नष्ट करता है और आपको हानि पहुंचाता है। चलिए आगे देखते हैं। देति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति चा संपत्त्यौ चा विपत्त्यौ चा महता मेक रूपता। उदेति मतलब क्या होता है? उदित होता है। सविता मतलब सूर्य। सविता क्या मतलब होता है? सूर्य। ताम्रस ताम्रम एवास्तमेति च। ताम्र का मतलब क्या होता है? लाल। जैसे जब सूर्य जो है उगता है, उदित होता है तो कैसे रहता है? लाल। एव प्लस अस्त्यम, एव प्लस अस्तम, अस्त्यम एति च। जैसे सूर्य उदित होता है तब भी लाल होता है, एवं अस्तम एति च, और अस्त होता है तब भी क्या होता है? लाल ही होता है। जिस प्रकार सूर्य उदित होने पर भी लाल होता है और अस्त होने पर भी क्या होता है? एव अस्तम मेति च, और अस्त होने पर भी लाल होता है। संपत्त्यौ च विपत्त्यौ च महता मेक रूपता। महता में महान व्यक्ति, महापुरुष एक रूपता, एक समान होते हैं। कैसे? चाहे वो संपत्ति में, चाहे वह सुख में हो, चाहे विपत्त्य दुख में हो। संपत्ति मतलब कहता है सुख, और विपत्ति मतलब क्या होता है? दुख। तो जिस प्रकार सूर्य उदित होने पर भी लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल होता है, वैसे महता, महान व्यक्ति, महान पुरुष एक रूपता, एक रूप रहते हैं। महता, महताम यहाँ से अलग करेंगे क्या? ए निकलेगा तो क्या हो जाएगा? एक रूपता। महान व्यक्ति एक समान होता है। कैसे? संपत्त्यो और विपत्तौ। संपत्ति मतलब क्या होता है? सुख में, और विपत्ति मतलब दुख में। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तक्ष ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो क्या कह रहे हैं इसमें? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। यहाँ से इसका अर्थ निकला खलस। खल का मतलब क्या होता है? दुष्ट। खल का मतलब क्या होता है? दुष्ट। खलस, खल मतलब क्या होता है? दुष्ट। खल लोग, जो दुष्ट लोग हैं, विद्या विद्या में क्या करते हैं? विवाद करते हैं। विद्या विवाद, विवाद करेंगे। विद्या में क्या विवाद मतलब क्या करेंगे? खल लोग, दुष्ट लोग क्या करेंगे? विद्या में विवाद करेंगे। विद्या में क्या करेंगे? तर्क वितर्क करेंगे। और दुष्ट लोग क्या है? धनम मदाय। और धर्म में मदाय का मतलब क्या होता है? अहंकार। जो दुष्ट लोग हैं वो विद्या में तर्क वितर्क करेंगे, विवाद करेंगे। और धनम मदाय, धन में क्या करेंगे? अगर उनके पास, दुष्ट लोग के पास धन आ जाए, क्या करेंगे? अहंकार करेंगे। और शक्ति परेशान परिपीडनाय, और उनके पास अगर शक्ति होगी तो क्या करेंगे? अधिकार यानी शक्ति होगी तो क्या करेंगे? शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें? परेशान में दूसरों के लिए, परिपीडनाय कष्ट पहुंचाने वाले होंगे। दूसरों को क्या होंगे? परेशान में दूसरों को परिपीडनाय कष्ट पहुंचाएंगे। तो खलस दुष्ट लोग क्या होंगे? विद्या में विवाद करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे। धन में अहंकार करेंगे। धन अगर होगा तो अहंकार करेंगे। मदा मतलब अहंकार। अगर शक्ति होगी तो परेशान, दूसरों को परिपीडनाय, दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। खलस साधो, तब यहाँ साधु के लिए, यहाँ साधो क्या होगा? विपरीत। विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रस,
जो साधु नहीं सज्जन लोग हैं, साधु मतलब सज्जन लोग, इसके विपरीत क्या करते हैं, अगर उनके पास जो है विद्या रहेगा तो क्या करेंगे, विद्या में ज्ञान आए, ज्ञान को देंगे। विद्या इस्तेमाल कैसे करेंगे सज्जन लोग, विद्या ज्ञान के लिए इस्तेमाल करेंगे। धन अगर होगा तो दान देंगे, और शक्ति होगी तो रक्षा करेंगे। तो जो सज्जन लोग हैं, विद्या होगी तो ज्ञान देंगे, विद्या को ज्ञान के लिए करेंगे, और धन होगा, संपत्ति होगा तो उसको दान के लिए, और शक्ति होगी दूसरों की रक्षा के लिए होती है, यानी सज्जन लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद होगा। तो इस चैनल को लाइक शेयर, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमसे मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल से हमको भेज सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।